सभी को नमस्ते। आज के इस YouTube लाइव में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान है जिन्हें आप तुफैल चतुर्वेदी जी के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविक नाम है विनय कृष्ण चतुर्वेदी जी। और हम उनसे आज चर्चा करेंगे जो हैरिस सुल्तान की जो पुस्तक है एक व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम, तो उस पर चर्चा करनी है। और मैं ये देख रहा था कि जैसे ही अनाउंस किया इसे, तभी से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आप हैरिस सुल्तान की बात कर रहे हैं उसने कुछ शरारत की है रिसेंटली सोशल मीडिया पे, तो कुछ लोगों की नाराज़गी है उससे। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। तो फिर जी स्वागत है आपका बहुत बहुत जी। तो फिर जी, जब हमने अनाउंस किया था कि हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, तो कई लोगों को लगा कि हैरिस सुल्तान को मंच देना या उसके बारे में चर्चा करना कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कमेंट बताएं अपना, क्योंकि मेरा तो ये आग्रह है कि हमें इस तरह की चर्चा करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे निमंत्रित किया आपने। आपका मंच बहुत गंभीर मंच है और बड़ा उसकी प्रशंसा होती है, तो अब स्वयं पाके मैं धन्य अनुभव कर रहा हूँ। हारिस सुल्तान साहब ने भगवती काली के बारे में कुछ कच्ची पक्की बातें बोली, वो हिंदुओं के बारे में भी कुछ खराब बोलते हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली है, मैंने पढ़ा भी है। मेरे देखिए, हारिस सुल्तान का हिंदुओं का विरोध धर्म को न समझ पाने के कारण से है। ये ऐसा है कि किसी भिखारी से पूछा जाए कि अगर तुम्हें मर्सिडीज मिल जाए तो तुम क्या करोगे, तो बोले फिर मर्सिडीज में बैठ के भीख मांगूंगा। उसकी मानसिक उसका दिमाग उसी फ्रेम में काम कर रहा है। उससे आगे वो सोचता नहीं है और उसमें उसका दोष नहीं है। जो मूलतः इस्लामी समाजों से आए हुए लोग हैं, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। वो कुएं का मेंढक है, उसे नहीं पता कि समुद्र कितना बड़ा होता है। वो छलांगे लगा के कुएं में कि इतना बड़ा होता है, नहीं इतना बड़ा होता है, इस तरह से बात करता है। ये उसका दोष नहीं। आप उस बंद समाज की कल्पना करें कि जिसमें अभी 1 साल पहले पहली बार जब सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बना पाने का अधिकार मिला, तो सोशल मीडिया पर उन गार्जियन महिलाएं आधी रात में सड़कों पर निकल आई गाड़ियां लेकर। भारत की ये विदेश, यूरोप की किसी या अमेरिका की किसी महिला के लिए ये विषय नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर ऐसा उत्साह कि जिसे जीवनी शक्ति मिल गई हो, प्राणवायु मिल गई हो। तो ये बाहर वाले इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते कि अंदर क्या हाल है। ये किताब का नाम है कर्स ऑफ गॉड। ये वस्तु तो अभिशाप है, इसको अंदर वाले ही समझ सकते हैं। तो हारिस सुल्तान धर्म को भी वही समझ रहे हैं जैसे मोहम्मद है, ऐसा ही कोई कृष्ण या राम जैसे होंगे, और उन्होंने कुरान की तरह कोई वेद की किताब दी होगी, इसमें डूज डोंट्स होंगे। जैसे इस्लाम के बारे में एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ये है क्या, तो तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, 5 चीजें हैं। तौहीद, अल्लाह एक है, उसमें कोई शरीक नहीं है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह एक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद उसका पैगंबर है। और झगड़ा भी इस पर हुआ था अरब में कि लोग कोई मान के राजी नहीं थे। बाहर का कोई आया व्यक्ति अगर घोषणा कर दे कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, फलाना हूँ, तो शायद कुछ लोग, एक आध दुक्का कोई मानेगा। मगर जो बचपन से बड़े होते देख रहा है, उसके गुण दोष सब पता है कि कल तक तो नाली में लौटता था, सड़कों पे घूमता फिरता था, आज ये एकदम दावा कर रहा है कि मैं अवतार हूँ। कहाँ से मान लेगा कोई? पैगंबर कैसे मान लेंगे? झगड़ा इसी पर हुआ था। तो ये जो मूलभूत अंतर है, उस समाज का व्यक्ति उससे बाहर कुछ नहीं जानता। अच्छा, पाकिस्तान में, लाहौर में उन्होंने या कहीं इधर उधर कोई मंदिर देखा होगा तो कुछ मूर्तियां देखी होंगी। व्यवहार में जो धर्म का सौष्ठव है, श्रेष्ठ रूप है, वो पता ही नहीं है। मैं जैसे दीन के बारे में मैंने आपसे कहा, धर्म क्या है? मनुस्मृति है, धृति
क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मलक्षण। इसमें अल्लाह है, पैगंबर है, इसकी बात ही कहाँ है। ये धर्म की जो 10 लक्षण है मनु महाराज गिनवा रहे हैं, उसमें जिस तरह से हारिस सुल्तान को दीन पता है, वो तो कुछ है ही नहीं। ये दो भिन्न चीजें हैं। और समस्या ये है कि जो धर्म के पक्ष के या कम से कम दीन से बाहर के लोग थे, उन्होंने सच नहीं बोला। एक बहुत, मैं इस पर, एक मेरे मित्र है वो बात कर रहे थे कि ऐसे 5 गीत जिन्होंने भारतीय मानस को करप्ट करने में बड़ा योगदान दिया, उसमें उनका पहला ये कहना था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सलामती देगा। अल्लाह कुरान से निसरत होता है, उसमें जो जीवन शैली है, अल्लाह कुर्बानियां मांगता है, कत्ल कराता है, खूंरेजियां पसंद करता है, गैर मुस्लिमों को, ये जो उसे नहीं मानते उनको जहन्नुम में डालता है, उनकी खालें बदलता है, फिर जलाता है, फिर खाल बदलता है, फिर जलाता है, तब आता है। एक जहन्नुम का दरोगा जैसा है। ईश्वर वेद से निश्चित है, वो तो कभी भी नहीं कहता किसी के प्राण लो। तो ये दो बातें समान कैसे हैं? कमल और लोटस पर्यायवाची तब है ना कि लोटस का अर्थ वही हो, वही लक्षण जो कमल के हैं। लोटस के लक्षणों में कांटे आएंगे तो वो लोटस, वो कमल का पर्यायवाची कैसे हो जाएगा? तो राजनैतिक मूढ़ लोगों ने अपने राजनीतिक खिलाफ के ये भाषा शब्दों की परिभाषा तय कर दी। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं है, ईश्वर अल्लाह एक नहीं है। ये दो बिल्कुल भिन्न बातें हैं। मगर जिसने अल्लाह से इतने कुछ देखा नहीं, वो ईश्वर को भी इसी खाने में फिट कर रहा है। उसका दोष नहीं है, उसकी मजबूरी ये है कि उसको पता नहीं है। अच्छा, और ये बात आपका आहत होना या किसी का भी आहत होना बिल्कुल जायज है। नहीं जानता तो किस भी कहेगा क्या, कुछ भी बकतेगा। मेरा कहना यह है कि वो जिस प्रोसेस में, जिस जगह वो मिला है हमें, जहां वो खड़ा है, तो ये जो दीन की यातनाएं हैं, इसको चुनौती दे रहा है। आज एक सामान्य धारणा और जो एक धारणा है उसे कि पाकिस्तान में 40 लाख मुल्हिद हैं। ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मगर दबाव के बाद 40 लाख हैं। अगर ये ढक्कन खोल दिया जाए तो कितना बिखर जाएगा। तो उनकी आवाज के हारिस सुल्तान उभरा है। ऐसे लोगों का साथ दिया जाना चाहिए। और उनके, चूंकि उन्होंने नासमझी में कुछ बेवकूफी की बातें कर दी, इसलिए उनकी गुणवत्ता शून्य हो जाती, ऐसा मेरा मानना नहीं। बिल्कुल ठीक है। हारिस की किताब पर मैं बात करता हूं और उसकी किताब के संदर्भों के साथ ही बात कर रहा हूं। हारिस का एक मूल सवाल है कि क्या दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों में ऐसे लोग नहीं जो इस्लाम में विश्वास छोड़ चुके हैं, जो इस्लाम से अधिक अपने विवेक को और इस्लामी निर्देशों से ऊपर मानवीय नैतिकता को मानते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है। वो खुद जवाब देते हैं कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग शुरू से हैं, खुद प्रॉफिट मोहम्मद के वक्त से। इतने कि उन पर मोहम्मद ने कई बार कहा है और उनके 2 नाम दिए, मुनाफिक और मुल्हिद। मुनाफिक वो जो ऊपर से इस्लाम पर विश्वास जताते हैं पर दरअसल उन्हें विश्वास नहीं है। लाइट चली गई, मैं जरा सा कैमरा सीधा जी। मुल्हिद जो खुलकर इस्लाम पर विश्वास छोड़ चुके हैं। मोहम्मद ने ऐसे लोगों को खत्म कर डालने का हुक्म दिया था, इसलिए शरीयत में इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है। ये बहुत गंभीर बात को कह रहा है। जैसे ही मोहम्मद की मृत्यु हुई, अनेक अरब कबीलों ने इस्लाम छोड़ने की घोषणा कर दी। इस्लाम छोड़ने वालों में मोहम्मद की आखिरी बीवी कुतैला बिन्त कैस भी थी। पहले खलीफा अबू बकर को साल भर तक अरब में युद्ध करना पड़ा, हजारों लोग मारे गए ताकि इस्लाम छोड़ने की गति रोकी जा सके। ये संख्या बढ़ रही है सवाल उठाने वालों की। कनाडा के एक मौलवी हैं बिलाल फिलिप्स, उनके हिसाब से इस्लाम छोड़ने वालों की बाढ़ बल्कि सुनामी आ सकती है और ये चिंता निराधार नहीं है। अयान हिरसी अली, वफा सुल्ताना, मरवी सरमद, ताहिर असलम गोरा, अली अमजद रिजवी, इंग्लैंड में रिजवान इदमीर, पाकिस्तान मूल के गालिब कमाल, हारिस सुल्तान को पढ़ने लिखने वालों की संख्या असंख्य है।
ईरानी मूल के रिजवान इदमीर के कार्यक्रम अपोस्टेट प्रॉफिट के नियमित दर्शकों की संख्या 2 लाख से अधिक होती है। जाहिर बीज तो पटाले जा रहे हैं, तो इस लड़के की इस माने में तारीफ करेंगे कि ये उस जमीन में बीज डाल रहा है जिस जमीन पे आग बरसाई जा रही है कि यहाँ कुछ पैदा ना हो जाए। पुष्पित पल्लवित करने का काम समाज का, राष्ट्र का, विश्व का, मगर वो अपनी तरफ से कर रहा है। द कर्स ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम, इसकी भूमिका में जो अली अमजद रिजवी ने लिखी है कि जैसे छापा खाने के आविष्कार ने बाइबल के आलोचनात्मक विमर्श का रास्ता खोला, उसी तरह इंटरनेट ने कुरान को सबके समझने का रास्ता खोल दिया। 1980 के दशक तक हालत ये थी कि सभी पाकिस्तानी मुस्लिम घरों में कुरान रखा रहता था, जिसको वुजू करने के बाद, गुस्ल करने के बाद आंखों से लगा के चूम के रख दिया जाता था, पर किसी को मालूम नहीं था कि उसमें क्या है। फिर अरबी कुरान का अनुवाद भी गोलमोल रहता था ताकि बातें तभी रहें, जिसे जानकर किसी भले आदमी को धक्का लग सकता था, खासकर गैर अरब देशों में जहां मुसलमानों में अपने देशों की परंपरा के कई मानवीय मूल्य प्रतिष्ठित थे। हैरिस सुल्तान ने अपनी इस किताब में इस्लामी सिद्धांतों की आलोचना नास्तिकवादी नजरिए से की है। वो सभी रिलीजनों को मनुष्य के विकास में बाधा मानते हैं। अब यहाँ वो समस्या है कि वो धर्म और दीन के या रिलीजन के अंतर को नहीं समझते, तो इसके लिए उनको करें मगर उनके काम पर फोकस करते हैं। उनमें वैज्ञानिकों वाली प्रश्नाकुलता है जिससे वो बचपन से ही इस्लामी विश्वासों से प्रश्न पूछते थे, जैसे हर चीज को अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह को किसने बनाया है। इसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिलता। ज्यादा पूछने पर माँ उन्हें चुप रहने को कहती थी और जवाब देती थी, नहीं तो कोई तो मार डालेगा। बड़े होने पर हैरिस ने, और ये बड़ा गंभीर विषय है, इस्लामी किताबों को खुद पढ़ा तो एक अनोखी चीज पाई। अच्छे पाकिस्तानी अपने काम और जीवन मूल्यों में अनेक बिंदुओं पर वस्तुतः इस्लाम विरोधी हैं। वे ऐसे विचारों के हामी हैं जो शरीयत के विरुद्ध हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि वो विचार शरीयत यानी इस्लाम के विरुद्ध हैं। हैरिस की दलील है कि ऐसे बीच बीच के मुसलमानों को जो व्यक्तिगत जीवन में इस्लाम नहीं पालन करना है, जैसे मैं उदाहरण से कहता हूँ, सामान्य मुसलमान इस्लाम के हिसाब से फोटोग्राफ नहीं बनानी चाहिए, तस्वीर नहीं देखनी चाहिए, पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, गाना नहीं सुनना चाहिए, यानी पासपोर्ट नहीं बनाना चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना चाहिए, यानी स्कूल में कॉलेज में एंट्री के लिए जो आप हमारा फोटो लगता है वो नहीं करना चाहिए। मुसलमान तो सब करते हैं, अकाउंट भी बैंक में खोलते हैं, ब्याज मिलता है, उसका आनंद लेते हैं। सिर्फ 5 वक्त या 2 वक्त या ईद की जैसी भी नमाज पढ़ लेना, गोश्त खाने के नाम पर हलाल की जिद करना, इन 2 चीजों के अलावा बाकी कौन सी चीज है जिसे इस्लाम मोहम्मद के पालन करने को या मोहम्मद की सुन्नत को मानने को इस्लाम कहते हैं, उसको मुसलमान फॉलो करते हैं। 6 साल की आयशा से मोहम्मद ने 52 वर्ष की उम्र में शादी की। मुसलमान क्या 6 साल की बच्ची से शादी करते हैं या अपनी 6 साल की बच्ची को 50 साल के 52 साल के किसी दूसरे मुसलमान को निकाह में देते हैं? तो नहीं करते। मोहम्मद ने अपने गोद लिए हुए बेटे जैद की बीवी को से निकाह किया, उससे तलाक दिला दिया। तो यहाँ मुसलमान ससुर के अपनी बहू से निकाह करते हैं? ऐसा नहीं करते। वो व्यवहार में मुसलमान नहीं है, इस्लाम की सुन्नत, मोहम्मद की सुन्नत यानी इस्लाम का पालन नहीं कर रहे, मगर वो ये मानते हैं कि नमाज पढ़ने को या नाम अरबी मूल के रख लेने को इस्लाम मान लेते हैं। तो इस पर हैरिस का कहना है कि ये ठीक नहीं है। इन लोगों को या तो इस्लाम से मुक्त हो जाना चाहिए और या फिर असली इस्लाम यानी तालिबान इस्लामिक स्टेट की तरह पक्का मुसलमान बनना चाहिए। अभी वो दोहरा जीवन जी रहे हैं, विश्वास में वो मुसलमान हैं, यानी उनके ख्याल में वो मुसलमान हैं, मगर रुचि में मानवतावादी हैं। और इसी बात को जो तबलीगी जमातें हैं, देवबंदी, वहाबी, ये सब काफिरों का प्रभाव कहते इसके खिलाफ है कि पक्का मुसलमान बनना चाहिए। हैरिस के अनुसार यदि कोई अल्लाह है तो उससे खुश नहीं होगा कि आप उसकी कुछ बात माने बाकी छोड़ दें। इसलिए मुसलमानों को अंततः विवेक और इस्लाम के बीच चुनाव करना होगा। ये बड़ा गंभीर बात कर रहा है लड़का। मुसलमानों को अंततः विवेक और इस्लाम के बीच चुनाव करना पड़ेगा। हैरिस सुल्तान ने अपनी किताब में वैज्ञानिक तर्कों से इस्लामी विचारों परंपराओं की समालोचना की है। उनकी पड़ताल के जो बिंदु हैं वो पहला है कि क्या अल्लाह होने का कुछ सबूत है, क्या इस्लाम में बताई गई नैतिकता अच्छी है, क्या इस्लाम में दी गई जानकारियां सही हैं। कहते हैं कि इस्लाम की तमाम बातों से तो वो बच्चे जैसी मानसिकता का लगता है जो मामूली बात पर भी रूठने, चिल्लाने, धमकी देने लगता हो, मेरी पूजा करवाना मार डालूंगा,
हम्म। कल्पना करें, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहने वाले इस बात को जानते भी हैं कि ये क्या है। हम्म। उसमें अपना अस्तित्व दिखाने की भी क्षमता और बुद्धि नहीं है। हम्म। अल्लाह छिपा हुआ है, जाहिर है गायब है, मगर शिकायत करता कि हम उसे नहीं मानते। फिर इस गॉड यहोवा या अल्लाह ने अपने संदेश वाहक प्रॉफिट एक नामालूम से अरब क्षेत्र में क्यों भेजे? बड़े बड़े इलाकों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत आदि में रहने वाले करोड़ों लोगों को संदेश देना क्यों नहीं सूझा? इन महाद्वीपों ने तो सदियों तक मोहम्मद का नाम भी नहीं सुना। तब क्या करोड़ों निर्दोष लोगों को अल्लाह ने अपने संदेश से वंचित और इस प्रकार इस्लाम न मानने से जहन्नुम का भागी नहीं बनाया? इसके लिए जिम्मेदार तो अल्लाह ही है। बहुत सही सटीक सटीक सवाल कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि मैं कई बार सोचता हूँ कि उन्होंने कहा कि इसके बाद नबूवत खत्म हो गई, कि अब और कोई नबी नहीं आएगा। तो अल्लाह ने अगर थोड़ा सा फ्यूचर में देख लिया होता कि सबके पास कंप्यूटर होगा, इंटरनेट होगा, तो अल्लाह मियाँ को मैसेज देना कितना आसान हो जाता। सभी को एक मेल डाल देते, सबके पास पहुंच जाता है। ये कवर किया है, हर इस पर बात करते हैं, आता हूं उस पर। अतः या तो इस्लाम न मानने में कोई बुराई नहीं, न कोई जहन्नुम है, या फिर अल्लाह को ही पता नहीं है। वो नहीं जानता कि दुनिया क्या है। फिर कुरान स्पष्ट नहीं है। सुन्नी और शिया अपना अपना मतलब निकालते हैं। दोनों सही नहीं हो सकते, ये शुरू से चल रहा है। यानी कुरान, इसका तार्किक अर्थ है, यानी कुरान आसानी से गलत समझी जा सकती है। ये कोई बढ़िया किताब होने का सबूत नहीं है। इसे कमजोर तरीके से लिखा गया या इसकी बातें ही कमजोर हैं। तथ्यगत जानकारियों की दृष्टि से भी कुरान में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे वैज्ञानिक, चिंतक, आविष्कारक जैसे लोग बन सके। एक और दावा है कि उसमें सारी साइंटिफिक बातें हैं। दूसरी ओर सदियों से दुनिया में कोई मुसलमान साइंटिस्ट नहीं आ सका। जो इक्के दुक्के हुए भी वो काफिर देशों में, काफिरों की संस्थाओं में पढ़कर काफिर साइंटिस्टों की सोबत से हुए। ये दिखाता है कि इस्लामी किताबें दुनिया के बारे में सही जानकारी से खाली हैं। ये तथ्य इस दावे को भी काटता है कि सारी दुनिया, धन संपत्ति, बढ़िया चीजें अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाई हैं। ये मुसलमान आमतौर पर दावा करते हैं कि अल्लाह ने जमीन मुसलमानों के लिए बनाई है। वास्तव में ये सारी चीजें, यानी धन संपत्ति, बढ़िया चीजें, सब काफिरों को सदियों से, इस्लाम से पहले ही और आज भी हासिल है। अल्लाह के अनुसार चलते हुए मुसलमानों ने अपने बूते कभी कुछ नहीं बनाया, ना आज बना पाते हैं। जबकि बिना अल्लाह की परवाह किए स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक शोध से हर तरह के काफिरों ने सैकड़ों आविष्कार किए, नई तकनीकें और बेहतरीन चीजें बनाई। इस्लाम से पहले ही बनाई, आज भी बना रहे हैं। काफिर सारी दुनिया में हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करते हैं, मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर पाते? उल्टे ठीक अरब जहां अल्लाह के संदेश और संदेशवाहक मोहम्मद आए, वहां जहां अरब को 100% इस्लामी बनाकर वहां से यहूदियों, क्रिश्चियनों और हम हिंदू पैगनों को मार भगाया या खत्म कर दिया गया। वही अरब सबसे पिछड़े और कमजोर बने रहे। और एक आध साल नहीं, सदियों से लगातार ऐसा चल रहा है। इस बात को समझना चाहिए कि सऊदी अरब में या कतर में और इलाकों में जो तेल निकला है वो गैर मुस्लिम लोगों ने निकाला है, यहूदियों ने और गोरों ने निकाला है। इस्लाम का तो है ही नहीं। मक्का में अजान देने के लिए अगर इजराइल के माइक ना हो, साउंड सिस्टम ना हो, तो आजान न दी जा सके। हर चीज के लिए दुनिया पर दूसरों पर निर्भर है। अरबों ने क्या बनाया है? सिर्फ गुंडागर्दी, लफंगई की बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं। इसका संबंध इस्लामी विचारधारा से है, विचार व्यवहार से है। वरना दक्षिण कोरिया एक मामूली से गांव से बढ़कर आज 50 साल में विश्व की एक तकनीक सुपर पावर बन गया। अब मुसलमान भी इसे समझने लगे हैं कि इस्लाम वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन का एक कारक है। इसी वजह से मुसलमानों में मुल्हिद बढ़ रहे हैं। एक आकलन से पाकिस्तान में 40 लाख, तुर्की में 48 लाख, मलेशिया में 18 लाख और सऊदी अरब में 16 लाख से अधिक लोग नास्तिक हैं। ये स्वतंत्र चेतन की आजादी की मांग कर रहे हैं और ये सरासर अनुचित है कि कोई इस्लाम न माने तो उसे मार डाला जाए। ये इस्लाम की कुंठा भी दिखाता है। वो सवालों को प्रतिबंधित रखना चाहता है। खुला विचार विमर्शी इस समस्या का इलाज है। हैरिस एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिलाते हैं कि बर्बर प्रथाओं का मजाक उड़ाने से वो छूटी हैं। ये दुनिया की हंसी उड़ाने से ही संभव हुआ है।
इस्लामी दुनिया का ये हाल था कि स्त्री कार क्यों नहीं चला सकती, दफ्तरों में काम क्यों नहीं कर सकते, अकेले बाजार क्यों नहीं जा सकती। ये इस पर थोड़ी वजाहत कर दूं। अरबी कंट्रीज में गार्जियनशिप है। कोई महिला अकेले बाजार नहीं जा सकती, अपना अकेले पासपोर्ट नहीं बनवा सकती, अकेले कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकती, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती, बिजनेस नहीं कर सकती। हर काम के लिए उसे एक पुरुष गार्जियन की जरूरत है। और गार्जियन का मतलब ये नहीं कि कोई बड़े की जरूरत नहीं। अगर उसका 40 साल की महिला का छोटा भाई जो 15 साल का है वो भी उसका गार्जियन है, उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकती। किसी लेडी कंप्लेंट थी कि मेरा भाई मुझे मारता पीटता, जो मुझसे इतना छोटा है और मेरे पैसे छीन लेता है। मगर ये अरबी कानून था, अब थोड़ा तब्दीली आई मगर ये है। तो इसलिए व्यर्थ इस्लामी विचारों की आलोचना करना, उनका मजाक बनाना अच्छा है। इससे मुस्लिम शासकों पर मानवीयता का दबाव पड़ता है। इस्लाम के सम्मान के नाम पर चुप्पी या आलोचकों को दंडित करना मुसलमानों का नुकसान पहुंचाना है जो बंधनों में बांधे गए हैं। अनवर शेख साहब का पुराने एक पाकिस्तान के विद्वान हैं, उनकी किताब में बड़ा संजीदगी से है कि मानवता की इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती कि मुसलमानों को इस्लाम से आजाद करा दिया जाए। वो उसके गुलाम है, बंधुआ मुस्लिम। अपनी पुस्तक के औचित्य में हैरिस पूछते हैं कि मुसलमानों को क्या हक है कि वो दूसरों को तो उपदेश करें पर दूसरे उन्हें उपदेश नहीं कर सकते। यदि मुसलमान समझते हैं कि वो सही हैं और दूसरे गलत, तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हो सकता है इसका बिल्कुल उल्टा निष्कर्ष निकले। कुरान के बारे में इस्लामी विचार बदले नहीं जा सकते, ऐसा मुल्ला पार्टी कहती है कि वो अल्लाह के शब्द हैं। लेकिन वही विद्वान अब इस्लामी किताबों में दी गई गुलामी, मोहम्मद की खुद गुलाम लड़कियां थी, लौंडियां रखी हुई थी, गुलाम थे उसके पास, सेक्स गुलामी, पत्नी को मारने पीटने के निर्देश, अब उसके बारे में जब इस्लामी विद्वानों से बात होती है तो वो भिन्न व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। केवल 150 साल में अंतर आ गया है। आर्य समाज ने जो पहली बार डंडा बजाया था 14वें से उल्लास में सत्याग्रह प्रकाश में, उसके बाद इस्लामी व्याख्याओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए। यहां तक कहा जाता है कि अब ये बोलते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने गुलामी खत्म की। न ये केवल गलत है बल्कि 100 साल पहले तक किसी इस्लामी व्याख्या में नहीं कहा जाता था। कुरान और सुन्ना के अनेक कायदे मुस्लिम देशों में छोड़े जा चुके हैं। पाकिस्तान और तुर्की के जीवन में संगीत और कला की आम सिक्योरिटी इस्लाम के विरुद्ध है, पर ये चल रही है। ये साबित करता है कि इस्लामी विचार बदले जा सकते हैं, चाहे वो अल्लाह के निर्देश हों या ना। इस्लाम में एकमात्र उपलब्धि ये है कि मरने पे जन्नत जाएंगे। अल्लाह और प्रॉफिट ने यही कहा था। इसके अलावा इस दुनिया में काफिरों को हराकर उनका माल, उनकी स्त्रियों बच्चों को गुलाम बनाकर बेचने से मिला हुआ गनीमा। लेकिन उस जन्नत के अस्तित्व का या वो केवल मुसलमानों के लिए रिजर्व होने का सबूत क्या है? और अगर नहीं है तो इस्लाम के लिए सारी लड़ाई, छल, प्रपंच आदि करते रहने में कौन सी बुद्धिमानी? हैरिस मुसलमानों से कहते हैं कि वो काल्पनिक जन्नत के लिए इस्लाम द्वारा हराम ठहराई गई सभी चीजों, जैसे महान दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, किसी से दोस्ती, चाहे वो किसी भी धर्म को माने या नास्तिक हो, मिलजुल कर रहने आदि से वंचित रहना बेतुकी बात है। अपने पिता और भाई को भी अपना न मानना चाहिए यदि वो इस्लाम को न माने। कुरान की नवे सूरे में 23वें आयत है। इस तरह आप दुनिया की आधी आबादी को सताने की ठाने रहें ताकि आपको जन्नत निकले, बड़ी बेहुदा बात है। महान लेखक अंतोले फ्रांस को उद्धत करते हुए हैरिस कहते हैं कि यदि 5 करोड़ लोग भी कोई बेवकूफी की बात करें तब भी वो बेवकूफी की ही रहेगी, तादाद माना नहीं रखती। स्त्री संबंधी जो इस्लाम के हैं निर्देश, उसमें वो बिल्कुल भोग्या है। आप अपनी बीवी को इसलिए भी तलाक दे सकते हैं क्योंकि बाप को पसंद आ गई। ये मोहम्मद की खुद की सुन्नत है। उसने अपने बेटे से मिलवाया था और उसकी बीवी से शादी कर ली थी। ज़ैनब और ज़ैद का वाक़या। बीवियों के साथ साथ गुलामों, कब्जा की हुई दूसरी स्त्रियों को भोगने की मंजूरी है। ये सब सदा के लिए अल्लाह के नियम कहने में आज इस्लामी विद्वानों को भी संकोच होता है, क्योंकि मानवीयता की जो धाराएं हैं, सर्व धर्म संभाव की बात तो बहुत बात की, मगर ये बेसिक सूत्र कि हम सबके अधिकार समान हैं, इसकी कसौटी पर इसी विश्व विकसित हुआ है, इसकी कसौटी पर इस्लाम नहीं ठहरता।
और ये सब सारे कायदे जो हैं मोहम्मद प्रॉफिट के अनुकरण पर आधारित हैं। कुरान के अधिकांश प्रसंग मोहम्मद के जीवन से जुड़े हैं। उनकी जीवनी जानने वाले उसे बेहतर समझ सकते हैं। पहली बीवी खदीजा के देहांत के बाद मोहम्मद ने जीवन के अगले 13 वर्षों में 13 स्त्रियों के साथ शादी या भोग किया। इनके सबके नाम के साथ डिटेल्स हैं हारिस सुल्तान की किताब में। सभी का सिलसिला और वर्णन हारिस सुल्तान ने अपनी पुस्तक में किया है। 86 नंबर पेज से 101 नंबर पेज के बीच में तफसील। कुछ संबंध ऐसे भी थे जिन्हें सही ठहराने के हेतु मोहम्मद को इल्हाम हुआ। और उसमें एक ऐसी आयत आई जिसमें मोहम्मद की सबसे पसंदीदा बीवी आयशा ने व्यंग करते हुए कहा, लगता है अल्लाह आपकी कामना इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यग्र रहता है। सही बुखारी की 660 311 में तफसील। मुसलमान गोद नहीं ले सकते, चूंकि मोहम्मद ने गोद लिए हुए बेटे से की बीवी से निकाह किया था, तो ये कुरान की आयत है कि तुम पर गोद ली हुई औलादें हराम हुई। मुसलमान नहीं ले सकते। मुस्लिम विश्व में लाखों बच्चे सदैव यतीम के यतीम बने रहते हैं, कोई गोद नहीं ले सकता, क्योंकि इस्लाम में मनाही। इसी प्रकार स्त्रियों, बच्चों और परिवार का इस्लाम में बहुत नीचा स्थान है। इसके लिए दी गई दलीलें मोहम्मद के समय में भी सबको ठीक नहीं लगती थी। गुलाम स्त्रियों और कब्जा की हुई काफिरों की स्त्रियों से किसी मुसलमान का संभोग करना जायज कहा गया है, इसकी मंजूरी हदीसों में है। पर उससे पैदा होने वाले अवैध बच्चे का क्या, उनके बारे में कोई तफसील नहीं है। उन बलात्कारों से उत्पन्न अनिच्छित बेपहचान बच्चों की कोई फिक्र अल्लाह या प्रॉफिट को नहीं थी। स्त्रियों बच्चों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण कैसा दीन है, ये पूछना मनुष्य का अधिकार नहीं है। हारिस ने बहुत सही सवाल उठाए। दूसरी ओर कुरान की उस दलील को परख सकते हैं, क्योंकि आज स्त्रियां न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि ये हदीस है नाकुसुल अक्ल, औरत बौद्धिक रूप से पिछड़ी हुई है, नाकिस है, कमजोर है। मगर आज तो इससे बिल्कुल ही अलग चीजें नजर आती हैं कि आज स्त्रियां न केवल आत्मनिर्भर बल्कि कई तो हजारों पुरुषों को नौकरी दे सकती हैं। तो कुरान की बातें हमेशा के लिए ये ठीक नहीं है। अच्छा, इस्लाम के पहले काल में भी बड़ा कारोबार चलाने वाली स्त्रियां अरब में थी। मोहम्मद खुद ऐसी स्त्री के नौकर थे, खदीजा उनकी मालकिन थी। बाद में खदीजा ने मोहम्मद से विवाह कर लिया था। और ये खदीजा इतनी प्रभावशाली थी और इतनी धनी संपन्न प्रभाव उसका था कि 25 साल तक खदीजा के निकाह में रहे मोहम्मद। एक भी दूसरी औरत नहीं ला। उसके मरने के बाद ये सब 23 औरतें आई हैं, उससे पहले कुछ नहीं था। फिर वो कहते कि बुर्के का तर्क विचित्र है। किसी लोभी की नजर न पड़े इसलिए मुसलमान स्त्रियां बुर्का न पहने। कुछ ऐसा है जैसे अपनी कार आप हमेशा ढक के रखें ताकि चोर न देखें, या धन नहीं कमाए ताकि लुटेरे लूट लें। ये विचित्र और बेतुकी की दलीलें इस्लाम में भरी पड़ी है। और हर निर्देश के साथ केवल डर और धमकी का तर्क है। जहन्नुम मिलेगा, जन्नत नहीं जाओगे, फलाना होगा। गैर मुसलमानों यानी काफिरों के लिए इस्लामी सिद्धांत व्यवहार सबसे क्रूर हैं। उनके गले में रस्सी और जंजीर बांधने, खौलते पानी और आग में डालने की बातें कुरान में हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल के दीन को नहीं मानेंगे। ये अरबों तक तो ठीक है, मगर बाकी दुनिया में तो पहुंचे नहीं था। उन सब का क्या? हारिस सुल्तान के हिसाब से ये सब किसी सर्वशक्तिमान अल्लाह के नाम पे बेसिर पैर की बातें लगती हैं। हारिस उपमा देते हुए लिखते हैं, ये ऐसा ही है कि कोई आदमी जाके चींटियों की बामी में आग लगा दे। इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसने के पहुंचने पर चींटियों ने बाहर निकलकर उसकी जय जयकार नहीं की, तो कोई बात ही नहीं हुई। इस्लामी निर्देशों को अनुपयुक्त ठहराने वाले हारिस के तर्क जो दीनी मुसलमान है, पक्के मुसलमान है, उनके लिए भी आंखें खोलने वाले हैं। प्रॉफिट मोहम्मद को मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुकरणीय है कि उनकी सुन्नत अपनी जिंदगी में उतारने को हैरिस ने अज्ञान से जोड़ा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान बच्चों को मोहम्मद की उदारता के बारे में छोटी कहानियां सुनाई जाती हैं। उसने उन कहानियों की खोज की तो उल्टा पाया, जिसे जानकर उन्हें बड़ा धक्का लगा। दयालुता के बदले भयंकर क्रूरता, जिसमें दूध पीते बच्चे की मां अस्मा बिन्ते मरवान को सोते हुए मार डालना भी था। बेचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मोहम्मद की आलोचना में एक कविता लिखी थी। ऐसे सभी कवि आलोचक चुन चुनकर मोहम्मद के हुक्म से मार डाले गए। तब इन्हीं मृतकों के परिवार वाले मुसलमान बन गए। ये शुरू से ही आतंक के द्वारा इस्लाम फैलाने का सबूत है। आतंक इस्लाम हमेशा तलवार से फैला है, कभी किसी आदमी समझदारी से इस्लाम ने निपटा किया। ऐसे कई विवरण देकर हारिस कहते हैं कि अनेक आधुनिक मुसलमान
अज्ञानतावश इस्लाम को शांति का मजहब कहते हैं। वो इतिहास नहीं जानते। हैरिस ने अपने परिवार के लोगों, दोस्तों आदि से अस्मा बिन्त मरवान के बारे का नाम लेकर पूछा कि लोग क्या उनके बारे में जानते हैं। सब ने इनकार किया। लेकिन मोहम्मद की दयालुता की कहानी सबको पता थी, जिसका न तो कहीं हदीस में जिक्र न कुरान में कहीं हवाला है। कहते हैं कि मुसलमानों को निज रूप से झूठी बातें सिखाई जाती हैं। जब तक वो सच्चाई जानने में समर्थ होते हैं तब तक उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसमें क्षमा चाहता हूँ, मैंने इंटरप्ट कर दिया। एक पाकिस्तानी और एक्स मुस्लिम है, उनका नाम है सरमद अहमद। वो अपना किस्सा बताते हैं। आजकल तो रिटायर हो चुके हैं और यूरोप में रह रहे हैं, असाइलम लिया है उन्होंने। तो वो बताते हैं कि मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो मुझे एक हदीस सुनाई जाती थी कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब अपने घर से निकलता था तो इनके पड़ोस में एक महिला रहती थी जो इनके सर पे कचरा फेंक देगा। हाँ जी। तो एक दिन जब वो गए उसने फेंका नहीं, दूसरे दिन गए उसने नहीं फेंका, तो तीसरे दिन जब फेंका नहीं तो उस महिला के घर पहुंच गए कि बहन तुम ठीक ठाक तो हो। तो ये सरमद अहमद बताते हैं कि मुझे लगता था कि हमारे ये जो रसूल हैं तो बड़े ही शांत मन वाले और बहुत ही पैसिफिस्टिक किस्म के व्यक्ति थे। तो कहते हैं जब मैंने मुल्ला मौलवी से पूछा कि हदीस कहाँ है तो उन्हें पता चला कि ऐसी कोई हदीस है ही नहीं है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसको घड़ा गया कि ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए है। ये है क्योंकि मानवीय मूल्यों पर तार्किक नहीं ठहरता ये जीवन, इसलिए सारी बातें की जाती हैं। अब आप जो तर्क दे रहे थे उसके बारे में वो पूछना है कि यदि अल्लाह सर्वशक्तिमान है तो उसने अपना संदेश देने के लिए एक छोटा नामालूम सा अरब क्षेत्र और मनुष्य के माध्यम से, यानी पैगंबर के माध्यम से मौखिक बोल बोल कर व्यक्ति को संदेश दिलवाने की पद्धति क्यों चुनी? आज कोई वीडियो बनाता है तो एक दिन में दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। तो पहले तो अल्लाह ने अमेरिका, चीन, भारत जैसे विशाल समाजों को छोड़कर एक अत्यंत छोटे से अरब समूह को क्यों चुना? फिर क्या उसके पास कोई तकनीक नहीं थी जो आज मामूली इंसानों के पास है कि एक ही बार में संदेश सारी दुनिया में और सीधे पहुंच जाए? यदि अल्लाह भी मनुष्य की तकनीकी सीमा से बाधित और निर्भर है, वो सर्वशक्तिमान नहीं। फिर जिहाद वाली आयतों के दोहरे तीरे अर्थ क्यों निकाले जाते हैं? जैसे अल्लाह की राह में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कुरान की आयत है, दूसरे सूरा की 244 में आयत। इस्लामी स्टेट वाले मौलाना इसका अर्थ काफिरों पर चढ़ाई करना, कोई मौलाना अपनी रक्षा करने के लिए इसका अर्थ बताते हैं। अपनी अपनी पसंद या समय स्थान देखकर इसका अर्थ बदला जाता है। क्या अल्लाह टॉल्स्टॉय या आइंस्टीन की तरह ऐसा वाक्य नहीं बोल सकता था जिसके अर्थ पर कोई शक शुबा ना हो? फिर पृथ्वी और ग्रहों के निर्माण, सूरज डूबने की जगह, धरती का आकार, सूरज डूबने की जगह कीचड़ भरा तालाब बताया गया। मनुष्य के जन्म की प्रक्रिया आदि संबंधी तथ्यगत गड़बड़ियां भी मिलती हैं, जिस पर मौलाना और जो दीनी मुसलमान हैं वो आज की दृष्टि सफाई देते हैं। ये तो अल्लाह के बदले मनुष्य का विचार उसमें डालने की तरह है। फिर अल्लाह के मोहम्मद के दावों का सबूत मांगा जाता है, तो इसका कोई सबूत कहीं नहीं है। अल्लाह के होने या उसका संदेशवाहक मोहम्मद होने के दावे का एकमात्र सूत्र खुद मोहम्मद है। वो जो दावा कर रहे हैं वही है। जो इस दावे पे संदेह करे उसे अपनी ताकत दिखाते हुए या तो बुला भरा कहना या तलवार के घाट उतार देना, ये कौन सा सबूत है? जैसे कुरान में 41वें सूरे में 53वीं आयत के अनुसार अल्लाह ने लोगों को स्वतंत्र बुद्धि दी है जिससे वो अपने धर्म का चयन कर सके। लेकिन कुरान के दूसरे पारे में 7वीं आयत के अनुसार अल्लाह ने लोगों का हृदय जकड़ दिया है जिससे वो कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों आयतें अंतर्विरोधी हैं। तो अल्लाह को ध्यान नहीं रहता, भला कड़ा है। छठे जिन आयतों के बारे में सैटानिक वर्सेस पर एक जरा सी बात करना चाहूंगा। सैटानिक वर्सेस का अर्थ है शैतानी आयत। क्या कि मक्का से मोहम्मद भाग के मदीना पहुंचे तो वहां अल्लात, अलमनात और अलुज़्ज़ा, ये 3 अल्लाह की बेटियां कहकर मशहूर थी। इनको वहां के स्थानीय लोगों के प्रभाव में मोहम्मद ने, जो कहता है कि अल्लाह एक है उसमें कोई शरीक नहीं, इनको अल्लाह में शरीक मान लिया था। फिर जब ताकत आ गई, मदीना में सब पर हावी हो गए, मारपीट किया, यहूदियों को कत्ल कर दिया, तो उसके बाद फिर मोहम्मद ने
ये कहा, कुरान के बारे में कहा जाता है कि जिब्रील नाम का फरिश्ता मोहम्मद के पास ये ज्ञान लेकर आता था, आयतें लाता था। इब्लीस यानी शैतान, तो बाद में मोहम्मद ने दावा किया कि इब्लीस ने ये आयतें मुझे दी थी, करेक्ट किया था। ये एक बेसिक सवाल सैटेनिक वर्सेस के समय पूछा नहीं गया और हंगामा इसी सवाल की वजह से था। डर ये था कि मोहम्मद को बरसों नहीं पता लगा कि इब्लीस ने आयतें दी थी, जिब्रील की आयतें नहीं थी। तो बाकी आयतें जिब्रील की हैं, इब्लीस की नहीं, ये कैसे तय होगा? ये पूरे कुरान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसलिए ये सारे हंगामे थे, इसलिए उधम मचाया गया। उसी पर वो बात कर रहे हैं। जिन आयतों को बाद में शैतानी कह के मोहम्मद ने खारिज किया, कुरान की जो 53 में से 20-21 के बीच की आयतें थी जो रद्द कर दी गई हैं, वो मोहम्मद से गलती होने का खुला सबूत है। एक गलती प्रमाण है कि इसके अलावा भी गलतियां रही हो सकती हैं। फिर बाद में मनसूख निरस्त की गई आयतें, एक ही विषय पर यह आता है कि उससे अच्छी आयतें और अल्लाह की टिप्पणी है दूसरी सूरा में 106 नंबर, कि हम तुमको पहले से बेहतर आयतें देते हैं। पहले से बेहतर का मतलब पहले वाली खराब थी, तो अल्लाह से गलती कैसे हो सकती है? इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए तो बाद में अच्छे होने की दलील दी जा रही है कि पहले वाली बुरी थी इससे तुलनात्मक। अल्लाह का संदेश भेजना या मोहम्मद का सुनना त्रुटिहीन नहीं था, तब कुरान और मोहम्मद को त्रुटिहीन कैसे कहा जा सकता है? फिर इन सब के मद्देनजर भी अल्लाह के होने और उसके सर्वशक्तिमान होने पर संदेह होता है। हैरिस के हिसाब से अल्लाह सीधे मनुष्यों से संवाद नहीं कर सकता, सो अपना प्रॉफिट भेजता है। वो प्रॉफिट सदैव जिंदा नहीं रहेगा, सो वो एक किताब छोड़ जाता है। वो किताब बार बार विकृत या हो सकती है या उसकी नई नई व्याख्या होती है। अतः अल्लाह के संदेश के कई अर्थ बन जाते हैं। विविध इमाम मौलाना अपनी अपनी व्याख्या को अल्लाह का असली संदेश कहते हैं। ये सब देखते हो तो आज के मनुष्यों ने बेहतर काम कर दिखाया कि जिनके बनाए सॉफ्टवेयर हूबहू संदेश रिकॉर्ड करते हैं और कभी विकृत नहीं होते। ये एक मजेदार बात है। फिर वो कहते हैं कि मुसलमान इस्लाम के बारे में जानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि एक रिसर्च साइंटिस्ट ने पाकिस्तानी में सर्वे किया था तो पाया कि 84% पाकिस्तानी मुसलमान शरीयत के फेवर में हैं, लेकिन जो पार्टियां शरीयत लागू करना चाहती हैं उन्हें 5% से ज्यादा वोट नहीं मिलते। इसका मतलब है कि आम मुसलमानों ने शरीयत का अपना कोई ख्याली अर्थ बनाया हुआ है। तो पक्की इस्लामी पार्टियां उन्हें शरीयत बताती हैं तो उन्हें कट्टरपंथी कह के अधिकांश पाकिस्तानी दूर रहते हैं। सर्वे में मात्र 9% पाकिस्तानी लोग इस्लामी स्टेट के समर्थक मिले जो सचमुच इस्लाम को हूबहू लागू कर रहा था, वो भी उसके अपने शब्दों में प्रॉफिट मेथोडोलॉजी जैसा मोहम्मद ने खुद किया था। लेकिन 28% पाकिस्तानी इस्लामी स्टेट के विरुद्ध थे और 62% पाकिस्तानी इससे अनभिज्ञ थे कि इस्लामी स्टेट सचमुच इस्लामी है या नहीं। इसी तरह 72% पाकिस्तानी तालिबान के विरुद्ध मिले, जबकि तालिबान प्रॉफिट मोहम्मद के पक्के इस्लाम की तुलना में नरम हैं। मोहम्मद ने जो जिंदगी गुजारी थी वो तो इनसे भी ज्यादा खराब थी, इससे भी ज्यादा खराब थी। यही स्थिति इंडोनेशिया में मिली, जहां 72% लोग शरीयत के फेवर में है मगर 4% ने इस्लामी स्टेट को वोट दिया। तो वो कहते हैं कि यदि आप इस्लाम के पक्के समर्थक हैं तो आपको इस्लामी स्टेट जैसी सरकार ही चुननी होगी। लेकिन आम मुसलमान, विशेषकर गैर अरब देशों के मुसलमान, पूरी तरह इस्लाम को नहीं जानते। इसलिए हैरिस का सुझाव है कि बेपरवाह मुसलमानों को इस्लाम की सच्चाई पूरी तरह समझनी चाहिए और पक्के इस्लामियों से बहस करनी चाहिए, तभी दुनिया में मिलजुल कर रहने का माहौल बन सकेगा। वो कहते हैं कि इस्लामियों की दलीलें लोगों के अज्ञान का फायदा उठाते हुए दी जाती हैं ताकि संदेहों को किसी तरह खत्म करके उन्हें इस्लामियों का मुखर या मौन समर्थक बनाए रखा जाए। इससे निपटने का तरीका है जो हम सब आपसे कहते हैं कि इस्लामी ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का अध्ययन करो, कुरान को पढ़ो। जो इस्लामी विद्वान इस कुरान के बारे में तफसीर लिखते हैं उसे पढ़ो, बजाय गांधी के या विनोबा भावे जैसे सुपर इडियट की बातें जो कुरान के बारे में अपनी मनमर्जी कह रहे हैं उनको पढ़ने की जगह जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको पढ़ो, खुद पता लगेगा। मुल्लों और मुस्लिम नेताओं पर निर्भर मत रहो। इसलिए जो राजनीतिक इस्लाम है, यानी काफिरों और स्त्रियों के प्रति व्यवहार, जिहाद, शरीयत, कानून, भौतिक तथ्य और इतिहास,
इन सबको कसौटी पे कसना तो पड़ेगा। और तभी इस्लाम का ये दावा कि ये ता कयामत स्थायी सच है, ये तुम्हारा दीन मुकम्मल है, इसी को तभी देखा जाएगा। वो कहते हैं कि ट्रुथ और फेथ यानी सच और विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं। दीन के मामले में फेथ चल सकता है मगर राजनीति में नहीं। अच्छा, ध्यान रहे कि इस्लाम दीन और दौला, सियासत और दीन दोनों साथ है। इसके तालमेल से खुद इस्लामी समाजों में हमेशा हिंसा रही है। प्रॉफेट मोहम्मद के समय से ही इसी के नाम पर मुसलमान दूसरे मुसलमानों को मारते हैं। अधिकांश खलीफा, इमाम और मोहम्मद के वंश के लोगों की हत्याएं हुई जो मुसलमानों ने की। आज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, तुर्की, नाइजीरिया अधिक मुस्लिम देशों में यह हो रहा है। इसलिए इस्लामी राजनीति शुरू से ही छल प्रपंच हिंसा से बनी हुई है। इसमें कोई सच नहीं है, सिर्फ मनमानी गुंडागर्दी है। ये दोष इस्लामी मतवाद में है, जिसे कर्स ऑफ गॉड या अल्लाह का अभिशाप नाम देना सच है। पिछले 1400 सालों से इस्लामी हिंसा गलत प्रतिस्थापना पर आधारित है। उससे मुसलमानों को मुक्त होना ही होगा, क्योंकि इस्लाम का बड़ा हिस्सा 86% राजनीति ही है। इसलिए व्यवहारता ही इस्लाम से मुक्त होने का मतलब इस्लामी राजनीति से मुक्त होना है। इसी कारण से हैरिस सुल्तान खुद को मुल्हिद कहते हैं, और वो कहते हैं कि अभी मुल्हिदों की छोटी संख्या से मायूसी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों में केवल 40 लाख सेक्युलर या नास्तिक हैं, मगर संख्या बढ़ रही है। और सच्ची बातों की अपनी ताकत है, जिसके सामने बम बंदूकें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक इब्ने बराक, एक सलमान रुश्दी, एक तस्लीमा नसरीन, एक वफा सुल्ताना के आगे मुस्लिम सत्ताएं परेशान होती हैं। इन लोगों ने क्या किया? कुछ शब्द ही तो लिखे, मगर इससे कांप जाते हैं। ऐसे सच्चे शब्द जिनकी ताब मुस्लिम सरकारों, लाखों मदरसों पर शासन करने वाले हजारों मुस्लिम उलमा झेल नहीं पाते। इसलिए जैसे जैसे सच्चाई मुसलमानों के सामने आएगी, वैसे वैसे इस्लाम का प्रभाव सिद्ध होगा। मैंने 30 मिनट कही बात की थी, मेरे 47 मिनट बढ़ते चले गए। तो मूल बात यह है कि ये लड़का भगवती काली के बारे में कुछ कह रहा है, ये हिंदुओं को समझे बगैर कह रहा, मगर इस्लामी चिंतन की जो चूल है वो जबरदस्त हिला रहा है। एक बिल्कुल भूकंप उसने खड़ा कर दिया है। इसलिए इसके बारे में, इसकी किताब के पक्ष में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इसको जानिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, और सबसे जरूरी चीज है कि मुसलमानों से बात कीजिए, मुहम्मद के उनसे, उनके अंदर ये सवाल उठने चाहिए। सबसे जरूरी बात आपने बोली है कि मुसलमानों के साथ संवाद होना चाहिए, क्योंकि अब उससे वो गलती हुई है जो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उसने 2-3 गलतियां की हैं। उसका कारण आपने बड़े क्लियरली बताया कि उनका एक जो विजन है उसकी एक लिमिटेशन है कि उन्होंने जो बचपन से सीखा है, तो उन्हें तो जो मजहब के बारे में पता चला, उन्होंने सोचा शायद सनातन धर्म भी वैसा ही होगा, कि कुरान वैसी निकले तो शायद दूसरी पुस्तक भी वैसी निकलेगी। तो इसलिए वो हम उनके साथ थोड़ा सा अगर इसमें एम्पैथाइज कर सकें कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, तो शायद हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। और जो उसने हिम्मत दिखाई है एक्स मुस्लिम होने की, क्योंकि इसके लिए हिम्मत लगती है, और मेरा तो ये मानना है कि जितने मुसलमान घरों में बच्चे पैदा होते हैं उनको बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे नबी बड़े अच्छे थे, हमारी कुरान बड़ी अच्छी थी। तो जब वो सच्चाई देखते हैं तो पहले तो उनको शॉक लगता है, अगर वो सच्चाई उन्हें समझ में आती है। और दूसरा कि उससे बाहर आकर ये हिम्मत के साथ कहना कि मैं इस पे विश्वास नहीं करता, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो एक तो बाहर की जंग जीतते हैं और दूसरा अपने अंदर की जंग जीतते हैं, तो इसलिए इनका सपोर्ट करना शायद हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। उसमें हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करें, लेकिन उन्हें समझना भी ज़रूरी है। तो ये तो फैज़ जी जो हमें बता रहे थे, मेरे ख्याल से मैंने उसको समराइज़ करने की कोशिश की है। अब मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप जो अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, तो हम प्रश्न देखना शुरू करते हैं ज़रा। तो फिर जी ये पहला प्रश्न है, बाला बोलो, शायद नाम मैं ठीक ले रहा हूँ। इस्लाम में सिर्फ बिना बात के काफिर को जान से मार डालो लिखा है,
उसके ऊपर बाय लॉ बैन या प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है? बहुत मजेदार सवाल है। ये बात हो चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट की में पिटीशन डाली गई थी हिंदू महासभा ने, और उसने कुरान की 23 आयतों को बैन किया था कि ये गैर मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान को भड़काती हैं, हटा दिया जाए। फिर दिल्ली में जस्टिस लोहाट के सामने केस आया था, उन्होंने भी कुरान की इन आयतों को हटाने की संस्तुति की थी। मगर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का मामला नहीं है, बीजेपी होती वो भी शायद ऐसी होती, उसने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि ये धार्मिक पुस्तकें हैं, इन पर कोर्ट में विचार नहीं हो सका, और उसके बाद इसको खारिज कर दिया। और मैं एक उदाहरण से छोटे से बात करता हूँ। ठगों का उन्मूलन हुआ। होता ये था कि मालवा, महाराष्ट्र से लोग वृंदावन, मथुरा, काशी आते थे और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गायब होने लगे। तो कर्नल स्लीमैन को लगाया, जो जबलपुर का शायद कलेक्टर था या कमिश्नर था, उसने उनके लोगों को तोड़ा और उसके बाद सारी चीजें खुली। उसने बताया कि वो ठग दोस्ती कर लेते हैं झुंड में, और उसके बाद एक रात में 2-3 दिन के बाद जब दोस्ती हो जाती है तो खाने पीने के लिए बुलाते हैं और नशा कराते हैं, और फिर सबके गले घोट के मार देते हैं। अब बेयर बॉडीज, यानी बदन पर कपड़ा तक नहीं छोड़ते, सब कुछ उतार लेते हैं और दफना देते हैं। और जहाँ पर दफनाते हैं वहाँ आग जला के खाना खाते हैं, बनाते हैं, जिससे नतीजा ये निकलता है कि जानवर नहीं लगते, गंध छिप जाती है। अंग्रेजों ने उन पर केस चलाया। तो जो ये ध्यान रहे कि ठग सारे के सारे मुसलमान थे। ठग और पिंडारियों के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें, ये जो सलमान खान की पिक्चर आई थी उसमें पिंडारी हिंदू दिखाती थी, पिंडारी सब अफगानिस्तान के पठान थे। ठग भी सारे के सारे मुसलमान थे। इन मुसलमान ठग ने तर्क दिया कि हम मारते नहीं है, हम काली के उपासक हैं, उसकी बलि देते हैं। तो अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, सबको हैंग किया, सबको दंड दिए कि आप दीन के नाम पर, आस्था के नाम पर ऐसा नहीं कर सकते। काफिर को मारने की बात अगर आप करेंगे तो वो किसी कागज में भी दर्ज हो तो उसको रद्द होना चाहिए। मगर राजनीतिक रूप से है क्या कि प्रजातंत्र विश्व में बहुसंख्यक क्षेत्रों में मुसलमान हर जगह वोट इकट्ठा डालता है। नतीजा ये है कि प्रजातंत्र इस्लाम का टूल बना हुआ है। वो यही नहीं है, बाराक ओबामा चुना ही गया था, लंदन के इलाकों में शरिया लग गया है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर शरिया लॉ नाफिज कर दिया गया। तो वो एक समस्या है कि राजनीतिक दृष्टि से इस चुनौती का सामना किया जाना चाहिए और जागरूक होना इसका हल है। बैन किया गया, प्रजातंत्र में सरकारों ने हस्तक्षेप किया और पीछे हटा दिया। ये हो चुका है, ऐसा नहीं हुआ। एक पंकज जोशी जी हैं, वो आभार व्यक्त कर रहे हैं आपका, उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है। पंकज जोशी जी, आपका धन्यवाद। और ये है नयनेश्वरी एंटरप्राइजेस। हैरिस काम अच्छा कर रहा है मगर हिंदू को गाली क्यों देता है? ये मेरे ख्याल से तुफैल जी ने बताया है विस्तार में, लेकिन तुफैल जी आप उत्तर देना चाहें एक लाइन में तो दे दीजिए। धर्म की समझ ना होना और उसे दीन के चौकटे में फिट करके बात करना। एथीस्ट लोग ये समझते हैं कि जो ये एक तरह की मतलब बिल्कुल उल्टी भूल है। जैसे आस्तिक कहता ईश्वर है, क्या तर्क है, क्या तथ्य है, क्या अनुभव है ईश्वर का? कुछ भी तो नहीं। दूसरा कह रहा है ईश्वर नहीं है, उसके पास कौन सा तर्क है, कौन सा तथ्य है, कौन सी जानकारी है? तो एथीस्ट अपने आप को ऐसी हर बात के विरोध में खड़ा कर लेते हैं। बेसिकली एग्नोस्टिक होना, यानी मैं नहीं जानता सत्य क्या है। हो सकता है ईश्वर हो सकता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मैं उस प्रोसेस में हो सकता हूँ कि मैं उसको ढूंढने की, खोज करने की कोई ध्यान, योग इत्यादि तंत्र कोई साधना कर रहा हूँ, ये हो सकता है। मगर जब तक कुछ मिलेगा नहीं उससे पहले रद्द करना या मान लेना दोनों ही भ्रम है। तो उस भ्रम का शिकार है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विनीत कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न नहीं पूछा है जी। प्रश्न क्या है? भारत
इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, ये मेरे हिसाब से 100% होगा। बट आपका क्या विचार है? शक्तिमान नाम क्यों रखा आपने? अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर सामान्य व्यक्ति का क्या होगा? बंधु, ऐसा होने से पहले तो बहुत रक्त का दरिया बहेगा, बहुत खाना बचेगा। इतनी आसानी से नहीं स्वीकार करने वाले, प्रजातंत्र के बावजूद नहीं स्वीकार करने वाले, ये गली मोहल्लों की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए मानसिकता हम सबकी संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है। विश्व में पिछले 200 साल में इस्लाम हर जगह मार खा रहा है। मुसलमान मार खा रहा है ये नहीं कह रहा हूँ, इस्लाम मार खा रहा है। तार्किक दृष्टि से पराजित हो रहा है, राजनीतिक सत्ताएं ध्वस्त हो रही हैं। इससे बड़ा क्या होगा कि सऊदी अरब की सरकार कह रही है कुरान में वो आयतें जो यहूदियों के खिलाफ है वो निकाल दी जाएंगी। कुरान में तब्दीली सऊदी अरब की सरकार कर रही है, इजराइल के साथ दोस्ती कर रही है। कतर और सऊदी अरब इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तो बदलाव बड़े पैमाने पर आ रहा है, क्योंकि वैचारिक चुनौती बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके खिलाफ कोई तो तलवार काम नहीं करती, और वो इंटरनेट ने दे दी है। मेरी बात नहीं छापेंगे, अतिरिक्त कोई नहीं सुनना चाहेगा, कोई अखबार नहीं छापेगा, कोई टीवी नहीं छापेगा। क्या फर्क पड़ता है? हम खुद टीवी बन जाएंगे, खुद अखबार बन जाएंगे। 50,000 नहीं सुनेंगे, 5,000 सुनेंगे, ये 5,000 फैलाएंगे। अब अंतर आ गया है बड़ा, सिर्फ सोशल मीडिया से अब बात दब नहीं सकती। इसलिए ये संभव नहीं है, अब ये नहीं होने वाला। अब सऊदी अरब की अपनी हालत खराब है। तालिबान की सत्ता अमेरिका ने थोड़ी ढाई थी। तालिबान को बेसिकली जो अफगानिस्तान के स्थानीय लोगों उन्होंने मारा था। जो तालिबान के जो बड़े मिलिटेंट ग्रुप थे उनको तो अमेरिका ने खत्म किया, मगर जो उनके लोग थे उन तो गलियों बाजारों में पठानों ने ठोक लिया। तो ऐसा नहीं है कि अब इस्लामिक सत्ताएं हर जगह मार खा रही। हाँ जी, अगला प्रश्न है बुबाई मांझी। सर प्लीज डब योर वीडियोस इन बंगाली लैंग्वेज बिकॉज इन वेस्ट बंगाल इट इज मोस्टली रिक्वायर्ड। ओके, ये प्रश्न नहीं सुझाव है, ये तो शायद मुझसे कह रहे हैं। वैसे आप सबको मैं बताऊं तो फेल चतुर्वेदी जी का भी अपना चैनल है, इन्हीं के नाम से है, आप उसे भी देखिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए और बहुत ज्ञान मिलेगा उससे। और जहाँ तक आप बंगाली में डब करने की बात कर रहे हैं तो मुझे बांग्ला आती नहीं है। कोई अगर मुझे वॉलंटियर मिल जाएगा तो आजकल हम उस प्रक्रिया में चल रहे हैं कि उनकी डबिंग की जा सकती है। मैं एक निवेदन आपसे भी करूंगा, जो बंगाली के लिए कह रहे हैं उनसे भी करूंगा। अली सीना साहब की ये किताब फ्रीली डाउनलोड की जा सकती है नेट से, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। ये किताब जरूर पढ़ें, इस्लाम के सत्य को समझने के लिए अद्भुत किताब। और मुझे कोई बता रहा था कि एक आध महीने के अंदर शायद वो लोग उस पर बंगला में भी इसका अनुवाद कर रहे हैं। मोड़ी किताब है। अच्छा। तो वो भी फ्रीली डाउनलोड होकर आ रही है। कृपया इस किताब को जो जिस भाषा में पढ़ सकते हैं जरूर डाउनलोड कीजिए। इस्लाम का सत्य बिल्कुल सामने आ जाएगा, बिल्कुल सूर्य की तरह सामने आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों भाषाओं में फ्री में डाउनलोड। अगला प्रश्न है नमराज कुमार। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही ईसाइयत के बारे में भी कोई एक्स क्रिश्चियन के किताब को कर सकें तो अच्छा होगा। एक्स क्रिश्चियन की किताब। मैं राजकुमार साहब आपसे निवेदन करूंगा, क्रिश्चियनिटी तो उड़ चुकी, यूरोप से खत्म हो गई, अमेरिका से खत्म हो गई। वहाँ कोई अब उसको मानता नहीं है, अपने बच्चों को बैप्टाइज नहीं कराते, कोई चर्च में शादी के लिए नहीं जाता। क्रिश्चियनिटी का जमाना, चूंकि वैज्ञानिक आविष्कार यूरोप में हुए थे इसलिए वो समझ गए कि मूर्तापूर्ण किताब है। कोई कैसे मान लेगा कि चूंकि इस पृथ्वी पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ इसलिए सूरज इसके चक्कर लगाएगा? गैलीलियो को पीट लोगे तो क्या करेगा? कोई सब मेरे करने से, मेरे रोकने से नहीं रुकेगा, न भेजने से। सूरज नहीं लगाता तो नहीं लगाता, तो वाला हाल है। क्रिश्चियनिटी खत्म हो चुकी है, मगर भारत में वो प्रभावी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसका कारण कन्वर्जन। ये जो मैसेज था वेस्ट बंगाल से या नेपाल से था, वहां पर ये चिंता है बहुत आजकल। बिल्कुल ठीक बात है। इस पर राज्य भी काम कर रहा है और इस दिशा में और लोग भी लगे हैं। विकास के घोड़े पर सवार होकर वो काम कर रहे हैं, तो उसमें भी काम हो रहा है। तो ऐसे किसी भी काम के साथ आप स्वयं भी जुड़िए, ऐसे प्रकल्प चलाइए, बदलाव आएगा। अगला प्रश्न है
फिर ये बाला बोलो जी से दोबारा का प्रश्न है। तो फिर जी, चंगेज खान क्या हिंदू था और क्या मुसलमान भारत आए क्योंकि उसने ईरान इराक को अटैक कर मारा कि वे गौ मांस खा रहे थे? विस्तार करें। इस पर मेरे कई कई आर्टिकल्स हैं, आपने पढ़े हुए होंगे संभवतः। इस बात को मैं बरसों से बोलता हूँ। एक्चुअली वर्तमान राजनीतिक भारत ही भारत नहीं है। महाभारत में शकों का, हूणों का उल्लेख है, कुशाण। हम्म। वाल्मीकि हैं, तो जिनको आज हम भारत की सीमा, जैसे फर्नांडो और इजाबेल स्पेन के जो राजा रानी थे, उनकी तरफ से मार्को पोलो भारत निकला था, उसके पास पत्र थे। वो लिखते हैं उसमें कि कुबलई खान समेत भारत के तमाम महान राजाओं और लॉर्ड्स के नाम। वो मार्को पोलो के साथ भेजे गए पत्र कहते हैं, वो कुबलई खान को भारतीय मानते हैं। ये बीच में चाइना अब अंतर आ गया, अन्यथा ये सब भारत का जो सांस्कृतिक भारत है, इसका विस्तार है। राजनीतिक सत्ताएं तो जिसे आज का भारत कहते हैं, इसमें भी सैकड़ों थी, वो हमेशा से रहा है। चंगेज खान मूलतः बौद्धों की और ये जो हमारे गोरखपंथ है, इसकी एक भ्रष्ट मिली-जुली किस्म थी। ये आप हनुमान ढोका काठमांडू में मंदिर है भगवान महाकाल का, ये उनके आराध्य थे। कोई आज से 15 साल पुरानी कोई भी चंगेज खान के बारे में किताब पलटे, पहला पन्ना, पहले पन्ने पर उनका चित्र मिलता, वही हनुमान ढोका वाले महाकाल, वो उनके पास रहते हैं। एग्जैक्ट हिंदू क्या है वो आज आप भी परिभाषा नहीं कर सकते। बौद्ध, जैन, सिख, आर्य समाजी, सनातनियों के हजारों लोग, सारी चीजें तो वैसे ही वो हैं, मगर ये हमारे ही लोग थे, भरतवर्षी क्षत्रिय थे। मूल तो मूलतः भरतवर्षी क्षत्रिय हैं। जैसे एक नाम है हंगरी, अब इसको हंगरी को लिख लीजिए और पढ़िए तो ह्यूणगिरी भी बनता है। अत्तिला खान, अतातिल्ला खान, दोनों नाम हैं। ये उन्हीं के वंश के लोग थे, ये कहीं बाहर से नहीं गए थे, हंगरी के मूल थे, यहून है। ये संपूर्ण स्टेपी के मैदान, घुड़सवार जो योद्धा हैं, सारे के सारे भरतवंशी योद्धा हैं, जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, जिनके नाम जानते हैं, सारे सारे क्षेत्र भरतवंशियों के क्षेत्र। जिसे ग्रीक्स कहते हैं हम, वो उसके देवी देवता और हमारे देवी देवता बिल्कुल एक हैं, तो बड़ा अंतर है। मगर ये ऐसी, और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, इसकी किताबें जर्मनी के, फ्रांस के, ब्रिटिश लोगों की लिखी हुई हैं। इस पर तथ्यात्मक खूब चर्चा हुआ है। मगर भारत में तो वो ऐतिहासिक सारी बातों को अलग करके एक आर्य बाहर से आए, ये अभी पढ़ाया जा रहा है। इसमें बदलाव नहीं आया है। तो राजनीतिक सत्ताएं गड़बड़ करती हैं, और वर्तमान की जो राजनीतिक सत्ता है वो भी इसमें बदलाव नहीं कर पाई है अभी तक। मगर लोग जो उस विषय के हैं वो जानते हैं। ये सारे के सारे, और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये हलाकू खान का जिक्र है। बगदाद पे उन्होंने हमला किया था और वहाँ मुस्तसिम बिल्ला वहाँ का खलीफा था। उसने मंदिर तोड़वा, कुछ मुसलमानों ने तोड़े थे, तो मूर्तियां तोड़ी थी बुद्ध की, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने किया वो सब लोग हमें दो। मुस्तसिम बिल्ला ने कहा तो इस्लाम का काम है, हम तो मिटाएंगे। उन्होंने हमला कर दिया और मुस्तसिम बिल्ला को और वहाँ के सारे खलीफा, जितना जो जीवित प्राणी था, हर एक को काटा था। फिर जहां जहां वो पलटे, इस्लाम की दुनिया थर्रा गई थी। तो उसके 2 पीढ़ी बाद में लोग मुसलमान होने से एक हो गया, जिसने इस्लाम को बचा लिया, वरना उन्होंने निपटा दिया होता। उस समय मुसलमान वहां से निकलकर भागे थे, और सबसे सुरक्षित क्षेत्र जो था वो भारत था, क्योंकि यहाँ युद्ध नहीं था। ये हमको पढ़ाया जाता है, भारत पर उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया, वो उनकी पुण्य भूमि थी, कभी आक्रमण नहीं किया। यहाँ जो इस्लामी जमे हुए थे उनको मारा बार बार, अंदर भारत में कभी नहीं आए। उनके आने का कोई कारण नहीं था, ये उनकी पूज्य भूमि थी, पुण्य भूमि। आपके चंद्रकांत विद्यालंकर, संभवतः एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, 1936 की किताब है बृहत्तर भारत। मैंने उसको गुरुकुल कांडी हरिद्वार से लाइब्रेरी से निकलवाया था, और उसकी फिर फोटोकॉपी करके वो पढ़ा। अद्भुत किताब है, किस किस तरह से, जैसे लोगों की जानकारी में ये नहीं है। तुर्की
का जो पहला तुर्की पे भी क्वेश्चन आने वाला है आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और है, वो मैं ले लेता हूँ आपसे। ये विषय जरा सा पूरा कर लूं। जी तो तुर्की में जब खिलाफत खत्म की तो वहाँ जो वहाँ के थे, क्या नाम, सॉरी, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की के वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने कमल अतातुर्क। कमाल अतातुर्क, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी भाषा से फ्रेंच और अरबी के शब्द निकालेंगे जिनका अधिकार रहा है। तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने कहा फिर आपको ओल्ड बौद्ध टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये पूरा क्षेत्र बौद्ध है, इससे पहले हम थे। ये लोगों की जानकारी में नहीं है। तानातुआ एक बौद्ध क्लान है जो आज भी बौद्ध है, और रशा का जो बैकाल लेक है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसके इलाके में आज भी रहते हैं, ये तुर्क हैं। ये कन्वर्जन इस तरह से हुए हैं, और धीरे धीरे इस्लाम, हम इस्लाम की तलवार से नहीं हारे, हम कन्वर्जन से हारे हैं। हमने पराजित किया, बार बार लड़े, पीछे हटे, आगे बढ़े, होता रहा, मगर उन्होंने जो भ्रष्ट कर दिए थे उनको वापस नहीं लिया। उसके कारण ये बढ़ते गए। आप कल्पना करें कि 1947 में जो पाकिस्तान बना है, पंजाब का जो सबसे आखिरी और सबसे तगड़ा राजा है रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह घोषणा कर दें कि 15 दिन के अंदर या महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर मेरे राज्य के सारे मुसलमान या तो हिंदू बन जाएं या देश मेरा राज्य छोड़, वरना सबको मार दिया जाएगा। ऐसा हुआ होता तो 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता। पाकिस्तान तो उन लोगों ने बनाया जो रणजीत सिंह के क्षेत्र में भी मुसलमान बच गए थे, बढ़ते चले। समस्या का समाधान शुद्धियां हैं, समस्या बढ़ने का कारण भ्रष्ट करना है। अगला प्रश्न है जी, अल्फा टू ओमेगा का ब्राह्मण कौन है, वज्र सूचिका उपनिषद के माध्यम से चर्चा अवश्य करें। ये आप उत्तर दे रहे हैं और मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको वज्र सूची की उपनिषद पता, मैंने तो पहली बार नाम सुना इसका, तो मैं उसके अनुसार कैसी बात चर्चा करूंगा। ये आपको मालूम है तो आप स्वयं करें। ब्राह्मण कौन है ये इस पर बात कर सकता हूँ। जो अच्छे काम है उसके ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये परंपरा, यानी कुल मिलाकर शिक्षक का है, शिक्षण का जिसका कार्य है। और ध्यान रहे, केवल ज्ञान देने का मतलब वैदिक चर्चा नहीं है। वेद में हल बनाने वाला, मटके बनाने वाला कुम्हार, जो कार्य करने वाले हैं, सारे के सारे ऋषि हैं, सारे के सारे आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं। इन सब कार्य को करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है। जो ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण है। इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाने का विचार कर रहा हूँ, तो जब डालूंगा आप उसे देख लीजिएगा। अगला है जी सिद्धार्थ कुमार का प्रश्न है, टर्की पे क्या राय है आप दोनों का सर? आप बताइए अभी किस संदर्भ में पूछ रहे हैं, मुझे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। यूरोप की जो खुली संस्कृति है, आजाद सोच है और जकड़बंद इस्लामी सोच है, उनका रणस्थली बना हुआ है तुर्की। लगातार स्ट्रगल चल रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जब से टर्की की कैलिफेट खत्म की गई, उस्मानिया खिलाफत खत्म हुई, तो उनके लगातार ये संघर्ष चल रहे हैं कि हमें पीछे जाना है और या हमें आधुनिक विश्व की तरफ कदम बढ़ाने। ये लगातार हो रहा है, और करने वाले वो लोग हैं जो ये नहीं जानते कि इस्लाम क्या है। मुसलमान शरीयत मांगने वाले जब आईसिस के कारनामे देखते हैं तो कहते हैं बुरे लोग हैं, ये कट्टरवादी हैं। कट्टरवादी ही तो इस्लाम है, और उसके अलावा इस्लाम है क्या? इसकी जानकारी न करने वाले ये लोग काम कर रहे हैं। और सभ्य विश्व सपोर्ट करे, जैसे इस समय अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा चल रहा है, तो सभ्य विश्व के पास समय है, टोपी सीधा करो। और नहीं कर पाएंगे तो वो हावी हो जाएंगे। ये लगातार चल रहा है, मगर काल के कारण। अगला प्रश्न है जी गणेश उनियाल जी का, गालिब कमाल एक एक्स क्रिश्चियन है, लेकिन उसका मेन डिस्कोर्स एंटी इस्लाम है, ज्ञान भी ज्यादा है, अदर नोटेबल एक्स मुस्लिम्स आर एमएस एथीस्ट स्पार्टकस फेसलेस। ये तो सजेशन है उनका, मुझे लगता है प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने। गालिब कमाल मुसलमान है या एक्स क्रिश्चियन नहीं है? मुसलमान है। एक एक्स क्रिश्चियन लिख रहे हैं, एक्स मुस्लिम लेकिन क्रिश्चियन होगा मुझे लगता है। क्रिश्चियन हुए हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि मगर देखिए वही बात कि उसने भगवती काली के बारे में अच्छी बात कही थी, तो हमारा दायित्व है कि हम उसे धर्म बता के सच्चे धर्म की ओर, सही रास्ते पर लाएं। अन्यथा वो ऑस्ट्रेलिया में ईसाई मिशनरी पकड़ लेगा उसको,
तो रास्ता तो देना पड़ेगा। वो अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने परिवार को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में आया है, तो उसके लिए जो निकटतम लोग हैं वो भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन हैं, उनको अपना लेना चाहिए, अगर वीजा ही पकड़ लेंगे। बिल्कुल परिवार तो देना पड़ेगा, अकेला कैसे जिएगा? ये अपना काम है जी। अगला प्रश्न है धर्मेंद्र राणा जी का, धर्मो रक्षति रक्षिता, हाउ दिस इज पॉसिबल एज धर्मा डजंट हैव फिजिकल फॉर्म, प्लीज टेक अप माय क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ले लिया धर्मेंद्र जी। उनका प्रश्न ये है जी कि धर्मो रक्षति रक्षिता, हाउ दिस इज पॉसिबल जब धर्म की कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। तो मैंने अभी धर्म के 10 लक्षण बताए थे मनु महाराज के। उस जीवन को जीने वाले लोग धार्मिक हैं, धर्म के हैं, और उसके समूह, और जाहिर है कि कोई भी समूह, जैसे पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ी? गुंडे बदमाश थे, ऑर्गेनाइज क्राइम था, ऑर्गेनाइज क्राइम को करने के लिए सोफेस्टिकेटेड उनके टूल इस्तेमाल करने वाले, वही गुंडागर्दी, लठबाजी, तलवार, बंदूक चलाने वाले लोग एकत्र करने पड़े, जिसका नाम हमने पुलिस रखा। बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी पुलिस। तो वही धर्म का मतलब है कि ये हम ही तो धारण करते हैं उसे, तभी तो धर्म बनता है, हम ही करेंगे इस कार्य को। जी। अगला है धनंजय गौड़बोले जी का प्रश्न है जी, मेरे एक दोस्त हैं वो मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि उन्हें साथ देने वाले जो मुस्लिम हैं वो अभी थोड़े दिन पहले मुस्लिम बने हैं। इसमें प्रश्न जैसा तो मैं कुछ नहीं देख पा रहा। हाँ, प्रश्न नहीं है जी, ये आपकी पीड़ा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं पूछा आपने। एक निवेदन करूंगा गौड़बोले जी कि अपने स्तर पर उनको इस्लाम का परिचय कराइए, और किताब मैंने नाम लिया आपसे, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, डाउनलोड कर लीजिए, उनको गिफ्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर संजीदगी से आपने बात की तो तय है कि वही नहीं, उसके आसपास वाले भी सबसे सब सुधर हैं। बहुत गंभीर किताब है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से प्रश्न अब समाप्त हो गए हैं। तो हाँ, आया है, देखिए ऊपर। एक प्रश्न है जी अभी, श्री अंश शुक्ला, विल मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया रिजेक्ट इस्लाम? श्रेयांश जी, मुसलमान बने कैसे, इसी प्रश्न के जवाब में इसका उत्तर है। इस्लाम सदैव तलवार से फैला, यानी दबाव से, शारीरिक मानसिक हर प्रकार के दबाव से। आप दबाव क्रिएट कर दिए, वापस हो जाएंगे। एक ही इलाज इसमें, कुछ जो चीज जहां खोई है वहीं तो मिलेगी। एक साहब लैंपोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे, कोई साहब पूछ रहे क्या हुआ, बोले अंगूठी गिर गई। कहाँ गिरी? तो उन्होंने दूर इशारा किया, वहां गिरी है। तो बोले वहां गिरी, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे? बोले वहां अंधेरा है। अंधेरा है तो जहां गिरी वहीं तो मिलेगी। दबाव से बने थे, दबाव से लौट जाएंगे। दबाव क्रिएट कर दीजिए, और ये मानकर मत चलिएगा कि ये संभव नहीं है। जब भारत के हिंदुओं को, काफिरों को खत्म करने का सपना अरब के किसी ने देखा, तो वो बिल्कुल अकेला था, भारत में एक भी मुसलमान नहीं था, तब उसने हमले किए। मोहम्मद बिन कासिम 712 में पहली बार नहीं आया था, उससे पहले कई बार हमले हुए थे और मारपीट के तोड़ ताड़ के भगा दिए गए थे, मगर वो लगातार करते रहे, 712 में सफल हुए। उसके बाद 200 साल तक वापस भगा दिए गए, अरबी हमलावर सब निपटा दिए गए थे, फिर तुर्क आए। तो वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पीछे तो संस्कार है, धाती है, इतिहास है, आपकी अपनी धरती है, आपका अपना समाज है। मुसलमानों को याद है कि वो किस पंगत से उठकर आए हैं, वो कौन है, वो किस वंश के हैं। मेरे साथ के मुसलमान हैं, तो उर्दू का शायर हूँ, जानते हैं, बताते हैं, जैसे त्यागी हैं इस तरफ के, मेरठ के आसपास, वो कहते हैं कि परशुराम के वंश के लोग हैं। तो इस पर प्रयास करना चाहिए कि परशुराम की पंगत में आओ, जो तुम्हारा घर है। करना तो पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा। ये सोचें कि अपने आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कभी सोचिए आपने, कभी जैसे मुसलमान किसी से पूछिए कि मेरी समस्या है, ये मुश्किल आ गई, तो वो बताएगा फलाने पीर साहब के पास जाओ, वहाँ नियाज चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, शुक्रवार दिन जाओ। अभी आपने ऐसा किया? किसी मुसलमान ने परेशानी बताई, कैसा कर, तो हनुमान जी के मंदिर में 4 मंगलवार या 7 मंगलवार जा, भगवती के मंदिर में जा, आर्यमा जी उसमें रविवार को, प्रत्येक 5 रविवार को एक में जाकर बैठ, तेरी समस्या समाधान हो जाएगा। बीज डाला, उसको रास्ता तो दीजिए। कल्पना करें कि भारत के
हम 100 करोड़ लोग हैं, हम में से सिर्फ 5 करोड़ लोग लक्ष्य बनाने के 2 म्लेच्छ शुद्ध करने हैं। जीवन का लक्ष्य कि 2 हमने समाप्त करने। कैसे करेंगे? हमारी क्षमता। मुसलमान लड़की से हिंदू को शुद्ध करके शादी करा देंगे, मुसलमान लड़की को शुद्ध कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। जो इस्लामी समस्या कुछ बचेगी? सपना तो देखें आंखें, तभी सच होगा। केवल 2 लोगों का लक्ष्य बना लीजिए कि 2 लोगों को शुद्ध करूंगा। और हम तो वो समाज है जो कृणवंतो विश्व आर्यम की बात करते हैं कि विश्व को आर्य बनाना, तो हम अपनी धरती थोड़ी छोड़ेंगे, हमने तो सभी को आर्य बनाना है। अगला प्रश्न है जी, विश्वजीत बनर्जी, इज इट ट्रू दैट द सपोज्ड लोअर कास्ट्स वर ऑप्रेस्ड इन इंडिया? डजंट वर्ण आश्रम मीन इक्वलिटी फॉर ऑल कास्ट्स? वर्ण कभी भी छोटा नहीं होता था, ये समाज को चलाने की आर्थिक व्यवस्था थी, सबकी क्षमता के हिसाब से। जाति हमारा शब्द नहीं है, जात अरबी से आया है। जात जाति शब्द तो हमारा है ही नहीं। वर्ण थे, और वर्ण में किसी ब्राह्मण का क्षत्रिय बनना, शूद्र का ब्राह्मण बनना, वेदों में इसके 10-20 उदाहरण हैं, सामान्य बात है। फिर कुछ चीजें राजनीतिक दृष्टि से की गई हैं। 1920 की जो 21 की जनगणना है तब से शुरू हुआ है। उस काल की आपको जानकारी देके ठीक लगेगा मुझे। जाटवों ने वायसराय को प्रतिवेदन दिया है कि हम राजपूत हैं, राजपूतों में गिना जाए। उन्हें माना नहीं, वो अलग बात है। जिसे आज हम जाटा और चमार कहते हैं, ये राजपूत हैं, उनके नेताओं ने उसमें प्रतिवेदन दिया है। वाल्मीकियों के गोत्र देखिए, सारे के सारे राजपूत हैं। चौहान गोत्र वाल्मीकि पे कैसे होगा? किलवाड़ ठाकुर, बुंदेली ठाकुर, ये जिनके गोत्र हैं। ये वो काल के लोग हैं जो इस्लामी काल में पराजित हो गए, और उसके बाद इनको या तो मुसलमान बन जाओ, वरना आत्मा तक को तोड़ देने वाले कार्य कराए जाएंगे कि मेला सर पे हो। भंगी क्यों कहलाए? कि इन्होंने जनेऊ तोड़ दिया या क्योंकि भंग कर दिया, मेला ढोया, मगर मुसलमान नहीं बने। कल्पना करें किसी देश में कि आदमी सुबह जाता है और रात में घर लौटेगा, सारे दिन भूखा पैसा महल में काम करेगा बादशाह के, पानी नहीं पिएगा, उसके हाथ का पानी नहीं पिया। ये है राष्ट्र की जिजीविषा, जिसके मन में ये था। तो ऊंच नीच का भाव से तो बहुत बात का है, राजनीतिक सारे काम है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, छुआछूत भारत में कभी नहीं रही है, कोई ऐतिहासिक इसका उल्लेख नहीं है। 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1890 में की जो किताबें हैं, 1910 की किताबें हैं, उनमें सब में उल्लेख है कि अधिकतम पढ़ने वाले शूद्र हैं। विद्यालयों में पढ़ने वाले शूद्र ही हैं अधिकतम, जिनको बाद में अछूत बना दिया गया। ये सब अंग्रेजों के और उनके कारनामे हैं, और हमारी राजनीतिक सत्ता नेहरू और गांधी के हाथ में थी, इसने कुछ नहीं किया। अन्यथा भारत में ऐसा कभी नहीं। अगला प्रश्न बाला बोलो जी का एक बार फिर से है जी। इस्लाम के कुछ लोगों ने हिंदू वेदों के कुछ वर्सेस को लेकर बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ में गलत सलत, इसका विरोध क्यों नहीं? अब तक नहीं पहुंचा है विरोध। आर्य समाज पूरी एक धारा है जिसने वेदों के सही अर्थों पर काम किया है, भाष्य किए हैं, और ये सारी जो ऊट पटांग बातें, इनको उपट के, मही धर के, और इसके उसके भाष्य, इन सबको निकाल बाहर किया है। आपकी जानकारियां, यहाँ तक कि मनुस्मृति की, रामायण की जो गलत चीजें हैं, उनको ठाप करके ठीक ठीक करके सामने रखी गई। ये तो नहीं हो सकता कि एक दूसरे के विरोध की एक ही ग्रंथ में 2 बातें आ जाएं। तो कुरान तो है नहीं, एक जो कह रही है उससे उल्टी बात भी नहीं आएगी। तो ये सब करा कि आर्य समाज के आचार्यों ने इस पर काम किया है। अनादि शर्मा जी का प्रश्न है जी, सर, कैन द मुस्लिम्स इन इंडिया बी कन्विंस्ड टू कम बैक टू देयर रूट्स एंड बी व्हाट देयर फोरफादर्स वर? अनादि साहब, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो भारत नष्ट हो जाएगा, कोई विकल्प ही नहीं है। मगर ये विकल्प कहां से आएगा? अकेला मैं थोड़ी कर लूंगा, आप नहीं करेंगे, नीरज चित्री नहीं करेंगे, कृष्ण तिवारी नहीं करेंगे, लोगों को सबको लगना पड़ेगा। लक्ष्य लीजिए, 2 लोग कम करने हैं, कैसे होगा? 2 कम करेंगे, जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए तन मन धन जो लगना लगे, जो शुद्ध होगा उसका मैं बाप हूं, उसकी माँ हूं, मैं उसका घर हूं, मेरी जिम्मेदारी उसको मैं करूंगा। कीजिए, एक बार लगिए ना, हल्ला बोलिए, फिर होगा। 5 करोड़ लोग इस 100 करोड़ में तय कर ले। ये समस्या कितनी दिन की है? तो कलेक्टिव एफर्ट है, सब मिलजुल के काम करेंगे। तो अगर वो वापस गए थे, आप देखिए ना, आप इस्लाम को पढ़ के देखिए, उसमें कोई कैसे रुक सकता है?
और आपके पास अगर अपनी शक्ति है, सनातन धर्म आप समझते हैं, तो लाना क्या कठिन काम है उसमें, और करना ही पड़ेगा। आपके मान के चलिए कि यही एक ही सॉल्यूशन है, जैसे तुफेल जी कह भी रहे हैं। और कृष्ण तिवारी जी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, और है प्रश्न अभी? नीरज जी, तुफेल जी, why we do not inflict guilt consciousness in Islamists by mass promoting disgusting, nauseating facts of Islam and Quran? Terrorism is one aspect. मुसलमानों में बहुत बड़े पैमाने पर लोग, मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं अरे को किताब अल्लाह में भेजता है, की बात ये कहते हैं, मगर उनके पास समाज के नाते इस्लाम है ना, अगर उसे छोड़ेंगे जाएं कहाँ? आपको समूह तो देना पड़ेगा। जैसे हारिस सुल्तान साहब जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर रहे हैं। अब उनके पास वहां माँ नहीं है, भाई नहीं है, पिता नहीं है, दोस्त नहीं है, तो अब इसको पूरा कौन करेगा? या तो इस ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय निवासी यानी ईसाई, और या भारतीय मूल के जो उनके ज्यादा निकट हैं, भारतीय मूल के हिंदू, इनमें से कोई उन्हें पकड़ ले, जाहिर है उसको धर्म का रास्ता बन जाएगा। एक व्यक्ति अपना हुआ, और तार्किक व्यक्ति जो तलवार बजा रहा है बिल्कुल बेचारे, ये रास्ता तो देना पड़ेगा। केवल सवाल करने से कि क्या ऐसा होगा, ये हमें करना है, आपको करना है। इस पर लगिए, इस्लाम को समझिए और आप सीखिए। ये दिस इज द ओनली वे आउट, और कोई रास्ता ही नहीं है। सोनू सोलंकी जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रश्न नहीं है, लेकिन इनका भी मुझे लगता है प्रश्न समाप्त हो गए हैं, तो हम तुफेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना ज्ञान दिया, हमारे साथ साझा किया। और मेरी सबसे निवेदन है कि आप इनके चैनल पर भी जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुफेल जी बहुत बढ़िया व्याख्यान देते हैं। तुफेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। तुफैल चतुर्वेदी नाम से मेरा चैनल है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें, थोड़ा हमसे आगे बढ़ाएं। और नीरज अत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के जितने लोग काम कर रहे हैं, जितनी छोटी छोटी एक एक बूंद अगर जल डालेंगे, महासागर बन जाएगा। ये लोग अपना जीवन लगा रहे हैं, सारे काम छोड़ के इस काम में लगे हुए हैं। और ये काम सिर्फ कैमरे के सामने बैठना नहीं है, इसके लिए पूरा सिस्टम पूरा करना पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते तो इसमें थोड़ा आर्थिक योगदान दीजिए। जो जहां काम कर रहा है, ये राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, जिससे जो आहुति पड़ती है, दूर से भी पड़ती है तो जरूर डालिए। पूर्ण आहुति मेरे हाथ में नहीं, कोई बात नहीं है, एक आहुति डाल सकते, जरूर डालिए। सब लोग इस कार्य को जहां जहां संभव है सब। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया। धन्यवाद जी। नमस्ते।